कि आपके लिए विंडो ओपन रहेगा फॉर द करेक्शन। कोई गलतियां हुई है तो ये और इतने तारीख 28 और 30 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। इसमें लॉ वाला चाहिए, एक कॉमर्स का लड़का चाहिए जो कॉमर्स को देख सके। मतलब एक स्पेशल एग्जांपल दे रहा हूं। 1 अगस्त से पहले यदि क्वालिफाई हो जाता है आपका, है ना, तो आप इसे भर सकते हैं। प्यारे बच्चों आपका इंतजार की घड़ी हुआ खत्म। एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट का वैकेंसी दे दिया है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है? बहुत सारे बच्चे जानते तक नहीं है, भरते तक नहीं फॉर्म, क्योंकि उनको पता है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओएसआई, और कुछ नहीं जानते। तो बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन पोस्ट के बारे में नहीं जानते। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन पोस्ट कैसा है। प्यारे बच्चों, इसमें बड़ा कम मेहनत में सिलेक्शन है, क्योंकि कंपटीशन बहुत अभी फिलहाल कम है, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं सिलेक्शन पोस्ट के बारे में। क्या है प्यारे बच्चों, जब मैं इसके बताता हूं इसके बारे में, आइए प्यारे बच्चों वार्तालाप करते हैं। प्यारे बच्चों, इसका जो है वैकेंसी 2 तारीख को आ चुका है। लास्ट डेट जो है 23/6/2025 है। प्यारे बच्चों देखिए, ये आपके फॉर्म भरने का टाइम है। प्यारे बच्चों, डेट है यहां से यहां तक कम, ठीक है ना। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करने का 24/6/2025 लास्ट डेट है। प्यारे बच्चों, इसके बाद भी दिया हुआ है कि आपके लिए विंडो ओपन रहेगा फॉर द करेक्शन। कोई गलतियां हुई है तो ये और इतने तारीख 28 और 30 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। कहीं कोई समस्या हुआ तो आप कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं कि ये सिलेक्शन पोस्ट है क्या, पहले जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे विभाग हैं, और बहुत सारे विभाग हैं जिसमें कहीं 1 कर्मचारी, कहीं 2 कर्मचारी, कहीं 4 कर्मचारी ऐसे होते हैं। मतलब कोई स्पेसिफाइड पोस्टें नहीं होते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, तो सब जानते हैं कि इंस्पेक्टर का इतने वैकेंसी आएंगे, इनका काम है। लेकिन प्यारे बच्चों, उसमें किसी एक पोस्ट जो है, इसमें लॉ वाला चाहिए, एक कॉमर्स का लड़का चाहिए जो कॉमर्स को देख सके। मतलब एक स्पेशल एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब हर डिपार्टमेंट में कुछ 2-4 पोस्ट ऐसे होते हैं जिसका स्पेशल से वैकेंसी निकलता है, और डिपार्टमेंट जो है एसएससी को देता है कि भैया मुझे ये 5 बच्चा ऐसा चाहिए, 6 बच्चा ऐसा चाहिए, हमें इतना बच्चा इस क्वालिफिकेशन का चाहिए। तो इसके लिए अलग से वैकेंसी आता है, और उसमें जो है जो बच्चे भरते हैं, और सबका अलग अलग होता है। जैसे सीजीएल में क्या है, सब ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन से लेकर बहुत सारे पोस्ट, मास्टर डिग्री, बहुत सारे पोस्ट, बड़े बड़े, है ना, पोस्ट जो है दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, सबके बारे में आपको मैं एक बार रूबरू करूंगा, रुक जाइएगा, हट दीजिएगा उस बाद में, है ना। तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से इधर, इसका जो है एग्जाम कब होगा, तो ये जुलाई और अगस्त के बीच में, लास्ट जुलाई और अगस्त में इनके टेंटेटिव है एग्जाम होने के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, और बातें करते हैं इसके बारे में। कंडीशंस क्या होते हैं कि भारत के नागरिक होना चाहिए, नेपाल का भी नागरिक चलेगा, भूटान का भी चलेगा। तो ये जो कंडीशन सब जानते हैं वो आप देख लीजिएगा, मुझे जब बताने की बात है सिर्फ वो बातें करते हैं। बच्चों, इसमें जो है एज जो है 18 से लेकर, इसमें और थे, भाई साहब ने इसको थोड़ा काट दिया है, ठीक है ना, या इसके नीचे होगा, हम ही से कट गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें एज 18 से 25 वर्षों तक होता है, 18 to 25 ईयर्स, और 25 कुछ पोस्टों के लिए, ठीक है ना। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो 35, 37, 40 साल वाले भी, 42 साल वाले भी होते हैं, स्पेशल केसेस। अब बोलेंगे 42 साल वाला का क्या काम है भैया, तो उनके लिए स्पेशल कुछ क्वालिफिकेशन होता होगा। कुछ ऐसे हैं कि जो एडवोकेट का रिक्वायरमेंट है, एडवोकेट का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बच्चा जो है 25-30 साल के बीच में थोड़ा सा वकालत करना शुरू करता है, और 10-15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो 35-40 तो हो ही जाएगा। तो वैसे वैसे लोगों का जरूरत होता है। कोई सीए का आवश्यकता होगा, तो सीए बनते बनते बच्चों को 25 साल लग जाते हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो 35-40 तो हो ही जाते हैं। तभी तो ऐसे बच्चे मिलेंगे। तो ऐसे करके बहुत 18 से लेकर देख रहे हैं 42 साल के एज तक के क्वालिफिकेशन होते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें जैसे
जो छूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे एससी एसटी ओबीसी जिसके लायक जो होते हैं जितने साल का, वो सारे चीजें यहां पर सेम टू सेम मिलेगा। इसे जो करिएगा एडिट ना तो काट दीजिएगा, जो खाली बातें करेंगे ना वही लाइएगा, ठीक है। इसे हटा दीजिएगा सीधे, ठीक है ना। इतना बड़ा है कि पता नहीं चला कहाँ इसका पूंछ है, कहाँ इसका सिर है। आइए हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि एग्जाम जो है अलग अलग होता है। 10वीं वाले का अलग होता है, +2 वाले का अलग होता है, ग्रेजुएशन वाले का अलग होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट का कैटेगरी डिवाइड कर दिया है कि मैट्रिकुलेशन वाले इतने हैं, +2 वाले इतने, और सबका एग्जाम उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है प्यारे बच्चों। देखिए जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन है ना, वैसे बच्चों जनरल अवेयरनेस हो गया है ना, अवेयरनेस हो का, हाँ काट दीजिएगा इसको। देख इसमें जो है रीजनिंग 25 का होगा, जीके 25 का होगा, मैथ 25 का होगा, और इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन होते हैं, 50-50 नंबर के होते हैं, जैसे कि सीजीएल में होता है, जैसे कि सीजीएल का प्री वगैरह होता है, सेम वैसा ही इसमें भी पैटर्न है प्यारे बच्चों। क्या क्या अंतर होगा, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर होता है। जैसे मैट्रिकुलेशन वाले लेवल होगा उसमें उसी प्रकार के रीजनिंग, उसी प्रकार के लगभग 19-20 का अंतर है। आप देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज सबका सिलेबस आपको प्यारे बच्चों दिया हुआ है। मैथमेटिक्स का सारा मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, एडवांस से अर्थमेटिक्स सब कुछ दिया है प्यारे बच्चों। तो 10वीं वाला 12वीं वाला सबके लिए है दिया हुआ। प्यारे बच्चों आपके पास जब आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको चाहिए, ये सब इसके बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा, वो बात की बात है। ये सब तो बच्चा खुद भी मतलब पता है सबको। बच्चों अब इसके बारे में देखते हैं कौन कौन से पोस्ट आते हैं और सिलेक्शन की चांसेस क्यों ज्यादा है। सिलेक्शन में पोस्ट कारण ज्यादा ये है क्योंकि हर लोग सारे कैटेगरी को फुलफिल नहीं कर पाते, कहीं कहीं एक्सपीरियंस भी मांगता है और कहीं कहीं नहीं भी मांगता है। तो आप ये मत देखना कहीं 4 सीट है और 5 सीट है तो मैं भरूं कि नहीं भरूं, बिल्कुल भरिएगा। क्यों कि कंपटीशन बहुत ही कम है प्यारे बच्चों। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं प्यारे बच्चों, अब कैंटीन का जो अटेंडेंट है, अब देखिए इसका अलग से सीजीएल तो वैकेंसी और सीजीएल वैकेंसी नहीं आता। अब कैंटीन का जो अटेंडेंट है उसके लिए जो है मैट्रिकुलेशन चाहिए, उसके लिए देखिए पोस्ट जो है एससी का 2 है, एसटी का 1 है, ओबीसी का 3 है, 6 जनरल का है, तो ऐसे करके 13 पोस्ट हमें दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों आप डरिए नहीं, बिल्कुल देखिए ध्यान से, आप 1-2 पोस्ट मत देखिएगा, जो आप एलिजिबल हैं 10वीं तो 10वीं, 12वीं का तो 12वीं, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्यारे बच्चों एक बात इसमें बता दूं, कई बच्चे सोचते हैं कि सब ग्रेजुएशन मेरा अभी एग्जाम दिया हूं फाइनल ईयर का, मेरा रिजल्ट 1 महीना में जून में आ जाएगा, जुलाई में आ जाएगा। तो प्यारो जिसमें ये है कि 1 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाना चाहिए। मतलब कोई जरूरी नहीं कि आपका रिजल्ट मिला ही हो, मतलब आपके वेबसाइट पे डेट आ गया कि इस डेट को 1 अगस्त से पहले अधिक क्वालिफाई हो जाता है आपका, है ना, तो आप इसे भर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखिए प्यारे बच्चों क्या क्या है, बहुत सा पोस्ट है, तो बहुत डिफरेंट जूनियर इंजीनियर, तो एक जूनियर इंजीनियर का अलग से आता है, इसमें जो है अलग टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, ये सब अलग से एसएससी में कंबाइंड नहीं होकर इसमें अलग अलग कुछ कुछ पदों के लिए
कुछ कुछ विभागों के लिए सबको जरूरत नहीं होता, तो कुछ कुछ देख रहे हैं 13 सीट, 10 सीट, 1 सीट, 9 सीट। कभी आप ये डरिएगा मत कि भाई इतना कम सीट है, मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं होगा। बहुत चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता ही नहीं प्यारे बच्चों। देखो जी, एमटीएस से तो अच्छा है, ग्रुप डी से तो अच्छा है, अभी सुपरिटेंडेंट बन के बैठे हुए हैं। तो आप चाहे आप लाइब्रेरी का सुपरिटेंडेंट हो या आप कैंटीन का ही सुपरिटेंडेंट बने हुए हैं, तो कम से कम वहां के तो हेड बन के बैठे हैं। तो प्यारे बच्चों, गलत कुछ नहीं, शुरुआत तो करिए। एक नौकरी से शुरुआत होगा, फिर आपका हौसला बढ़ेगा। हो सके आप क्या बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, कोई नहीं जानता। प्यारे बच्चों, जो मिले पहले उसको लीजिए। प्यारे बच्चों, ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्टेड है, डिफरेंट डिफरेंट एजेस, क्वालिफिकेशन, सब कुछ दिया है प्यारे बच्चों। 2-4 सीट पे मत जाइएगा, भरिएगा जरूर, क्योंकि इसमें जो है प्यारे बच्चों, है ना। अब देखिए इसमें चार्ज मैन, केमिकल का, तो ये क्या क्या इलेक्ट्रिकल का, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्टेज हैं, और जो आपके क्वालिफिकेशन के अंदर में मैच कर रहा है, जो आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, आप उसको भरिए और देखिए इसमें सिलेक्शन बड़ा आसानी से होगा। प्यारे बच्चों, सैलरी जो है सब वैसा ही है, अच्छे लेवल का है, और भैया 8th पे लागू होने जा रहा है, सब अच्छा हो जाएगा। ग्रुप डी पहुंच रहा है जब 50,000 के आसपास, तो क्या दिक्कत है प्यारे बच्चों। जो भी है उसको भरिए और भर के एग्जाम की तैयारी करिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और हम इसके बारे में आपको क्या बता, देखिए इसमें असिस्टेंट जो है, साइकोलॉजिस्ट है ना, रेडियोग्राफर, लाइब्रेरी क्लर्क, ये सब एसएससी के थ्रू, सीजीएल के थ्रू और सीजीएल के थ्रू नहीं जाता। ये देखिए कुछ कुछ पोस्ट है, कुछ कुछ विभाग इसके बारे में बताता है। एक पोस्ट है तो एक पोस्ट है ना बच्चों, तो दीजिए। जनरल में है, जो भी है, तो भरिएगा जरूर, जो आपके क्वालिफिकेशन से मैच करे तब। तो डरना नहीं प्यारे बच्चों, जम के तैयारी करिए। तो बहुत सारे पोस्ट पर हम देखेंगे, बहुत सारे पोस्ट इसमें दिया हुआ है, तो आप एक एक करके जो है एग्जाम का जो आपको लगता है, जो क्वालिफिकेशन है, भरिएगा और एग्जाम दीजिए। सफलता का बहुत ज्यादा चांस है प्यारे बच्चों। ओके, गुड नाइट मत बोलिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं आपका सिलेक्शन इसी साल, इसी में जल्दी से कैसे होता है। जरूर बोलना जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों। ओके, आप भरिए फॉर्म, बेस्ट ऑफ लक। जल्दी अपना लाइफ को सिक्योर करिए और जो मिले पहले उसको लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अब देख लेना आगे वाला काट देना, पीछे वाला जोड़